नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा अपनी बिरादरी वालों को लेकर घर वापस आ जाती है। इसके बाद बाबा साहब जी भीमा को और उसकी बिरादरी वालों को कैलासा बुआ के घर जाने को कहते हैं, उनसे अनुमति मांगने के लिए। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा बाबा साहब जी से कहती है, अच्छा जाते हैं, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा ना। बाबा साहब जी कहते हैं, हाँ भीमा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। और देखना आगे जाकर जब तुम पढ़ लिख लोगी तब तुम भी पूरे तर्क के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह पाओगी कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। अब जाओ और याद रखना, खाली हाथ घर नहीं लौटना है। भीमा कहती है, समझ गई बाबा साहब। और वह वहाँ से अपनी बिरादरी वालों को लेकर कैलासा बुआ के घर जाती है। कैलासा बुआ पूछती है, भीमा हाथ जोड़कर कैलासा बुआ से कहती है, छोटे हैं हम आपसे और प्रणाम करके माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है और ना ही कोई हिचक है। ममता है आपसे कि आपके यहाँ काम करते हैं और मानते हैं अगर आपके यहाँ काम नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। इसीलिए हमारे लोगों का काम मत छीनिए और हमको भी पढ़ने दीजिए। कैलासा बुआ कहती है कि कल से तुम विद्यालय जा सकती हो और ये सब काम पर भी वापस आ सकते हैं। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, धन्यवाद बुआ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलासा बुआ कहती है, लेकिन हमारी एक शर्त है, कल सुबह विद्यालय जाने से पहले तुम गर्जन कोठी आओगी इन सब को लेकर। हम भीमा के सामने एक शर्त रखेंगे और अगर वो हमारी शर्त पूरी करती है तो ठीक है, वो विद्यालय भी जा सकती है और आप सब काम पर भी वापस जा सकते हैं। अब भीमा की पढ़ाई और आप सबकी नौकरियां भीमा पर निर्भर करता है। बुआ जी का छोटा बेटा कहता है, अम्मा जब आप मान ही गई हैं तो ये शर्त क्यों अम्मा? बुआ जी कहती है, सोच लो क्या शर्त होगी। अगर तेरी अक्ल साथ देती है तो इन सबको भी बता दे। और वह वहाँ से चली जाती है। भीमा भी अपने लोगों को चलने को कहती है, चलिए आप सब, अब ये पक्का हो गया है कि हम विद्यालय जाएंगे और आप सब अपने अपने काम पर। भीमा के पिताजी कहते हैं, भीमा अभी फैसला नहीं हुआ है, अभी भी उनकी एक शर्त है। भीमा कहती है, शर्त चाहे जितनी भी बड़ी हो हम पूरी करेंगे और जान से बढ़कर और क्या मांगेंगे, और जान भी मांगेंगे तो हम दे देंगे, पढ़कर डीएम साहिबा जैसा बनने के लिए और आप सबके काम के खातिर हम कोई भी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं। ये भीमा का वादा है आप सबसे। और आप सब घर चलिए। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और घर पहुंचकर वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। पता नहीं कैलासा बुआ सुबह कौन सी शर्त रखेंगी। भीमा कहती है, आप सब लोग निश्चिंत होकर सो जाइए और वे सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कैलासा बुआ भी अपने घर में आपस में बातचीत करती है और सबको सोने के लिए कहती है। कैलासा बुआ का छोटा बेटा गले लगाकर कहता है, अम्मा आप उदास मत होइए, आप जानती हैं हम आपको गले क्यों लगाया है। हमने आपको गले इसलिए लगाया है क्योंकि हारने वाले को हौसला देना चाहिए। कैलासा बुआ बहुत दुखी होकर कहती है, जब जवान बेटा अपनी ही माँ की हार पर खुश होने लगे तो माँ की ममता ऐसे ही दुख और क्रोध से भर जाती है। और सुबह जल्दी उठ जाना क्योंकि कल हमें छोटी बिरादरी के सामने भीमा के साथ साथ तुमसे भी कुछ करवाना है। और वह वहाँ से चली जाती है। इधर भीमा अपने खिलौने निकालती है, तभी भीमा की माँ आ जाती है और पूछती है, भीमा ये क्या कर रही है? भीमा कहती है, माँ अब तो पक्का हो गया है कि कल से हम विद्यालय जाएंगे और वहाँ पढ़ने लगेंगे। जब पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो इन खिलौनों से खेलने का समय ही नहीं मिलेगा। बाबा साहब जी कहते हैं कि डीएम साहिबा जैसी बनने के लिए बहुत पढ़ना होता है, इसीलिए हम भी बहुत पढ़ाई करेंगे और इन खिलौनों के साथ बचपन से खेले हैं तो आज की रात इन खिलौनों के साथ रहूंगी और इन खिलौनों की किताबों के साथ दोस्ती करवाऊंगी क्योंकि आज की रात अंतिम रात है। और तुम भी आओ ना माई हमारे साथ और बैठो। भीमा की माँ कहती है नहीं और वह वहाँ से चली जाती है। बाबा साहब जी और भीमा आपस में बातचीत करते हैं। बाबा साहब जी कहते हैं, जानती हो भीमा मेरा एक घर है किताबों के लिए मुंबई में। भीमा कहती है, हमको क्या पता हम कहाँ गए हैं मुंबई, और आपने कब बताया? बाबा साहब जी कहते हैं, अरे अभी बता रहा हूँ ना, अब तुम पढ़ोगी ना तो तुम्हारे पास भी बहुत सारी किताबें हो जाएंगी और उन सब के लिए तुम भी एक घर बना लेना। माँ कहती है, अरे बाप रे, सिर्फ किताबों के लिए घर और अम्मा बाबूजी बाकी सबके लिए घर? बाबा साहब जी कहते हैं, हो जाएगा, उन सब के लिए भी हो जाएगा।
मन लगाकर पढ़ती रही तो सबके लिए हो जाएगा। भीमा बाबा साहब जी से पूछती है, अच्छा ये बताइए कल कैलाशा बुआ क्या नया शर्त रखेंगी? बाबा साहब जी कहते हैं नहीं पता। भीमा नाराज हो जाती है। बाबा साहब जी पूछते हैं क्या हुआ? भीमा कहती है, जब हम आपसे कोई भी समस्या का समाधान नहीं मांगते हैं तब आप उस समस्या का समाधान बार बार देते हैं, और जब हम आपसे खुद कोई प्रश्न करते हैं तो आप उसका उत्तर नहीं देते। ऐसा क्यों करते हैं आप? बाबा साहब जी कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा हूँ। यही तो तैयारी है भीमा, करो तैयारी, और जिंदगी भी तुम्हें बताकर समस्या नहीं खड़ी करेगी। इसीलिए तैयारी तुम्हारी अच्छी होगी तो हर बार हर प्रश्न का उत्तर खुद ही ढूंढ पाओगी। भीमा कहती है, समझ गई। सुबह हो जाती है। भीमा अपनी बिरादरी के लोगों को लेकर कैलाशा बुआ के घर जाती है। कैलाशा बुआ कहती है, कल रात हम तुम सबसे कहे थे अगर भीमा को विद्यालय जाना है, पढ़ना है और तुम सबको भी काम पर वापस जाना है तो हमारी एक शर्त है, आगे आओ। भीमा डर जाती है। कैलाशा बुआ भीमा की माँ से कहती है, धनिया भीमा को लेकर आगे आओ। भीमा कैलाशा बुआ के पास जाती है। कैलाशा बुआ कहती है, भीमा अपने हाथ आगे करो। भीमा की माँ डर जाती है और कहती है, बुआ जी भीमा के हाथ के साथ कुछ मत करो। बुआ जी कहती है, हम कुछ नहीं करेंगे, जो करोगी तुम खुद करोगी। और अपने बेटे से कहती है, इस कपड़े को रस्सी से बांधो इसके हाथों में। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 23 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।